बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। तमाम तारीफ़ें रब और रब के महबूब इमामुल अंबिया खातिमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कौम का वो बेटा जो हक़ और सच का अलम लिए सब कुछ कुर्बान कर गया, सर नहीं झुकाया, बिका नहीं, डरा नहीं, एक नई सोच दे गया नई नस्ल को, और एक ऐसी तारीख़ रकम कर गया जिस पर आने वाली नस्लें फ़ख्र करेंगी। सलाम है वो माँ जो 2 शहीद बेटों की माँ है, और उनकी हिम्मत को, और उस बीवी को जो हमारी बहन है जो बेवा हो गई है, उस बेटी को जो कौम की बेटी है, उनके बच्चों को सलाम है, उनके जज्बों को सलाम है, उनकी हिम्मत को सलाम है। ये कौम उनकी मकरूज़ है और हम उनके मकरूज़ हैं, क्योंकि जो हक़ और सच का दाई होता है तो अल्लाह उसको आज़माता है। और सलाम है इस कुर्बानी को, क्योंकि ये रायगान नहीं जाएगी। ये जो बदबख्त हुक्मरान जो तकब्बुर के तमाम रिकॉर्ड तोड़ गए हैं और ये भूल गए हैं कि कारून, फ़िरौन बड़े बड़े आए, ज़लील व ख्वार होकर चले गए, इनकी अक्लों पे पर्दे हैं। ये इक़्तिदार के नशे में इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। और मेरे रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल से ये ऐसी इबरत बनेंगे कि आने वाली नस्लें इनसे सीखेंगी इंशाअल्लाह। अब मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे? मैं, मुराद सईद, फवाद चौधरी साहब, शौज़फ़ कवल बहन, मलिका बुखारी साहिबा, ये हम सब, इमरान रियाज, ये सारे वहीं पे थे एयरपोर्ट पे। हमें कहा कि जी स्टेट लाउंज में चले जाएं, इधर चले जाएं, उधर चले जाएं। फिर उन्होंने कहा कि जी वो एम्बुलेंस निकल गई है। हम एम्बुलेंस को फॉलो करते हुए आगे पीछे उनकी सिक्योरिटी पिम्स तक पहुंचे। पता चला कि उसमें जस्ते खाकी नहीं था, वो एक धोखा था कि हम इनको आगे पीछे करें। वो बेचारा ड्राइवर भी एम्बुलेंस का, उसको भी डराया हुआ। समझ नहीं आ रही कि ये इनको हुआ क्या है। तो वहाँ से फिर मैंने सोचा कि सब चले गए, अम्मी के पास जाऊँ, क्योंकि पहली रात भी काशिफ अब्बासी, मुराद, मैं और फिर डॉक्टर मुहीद, समी इब्राहिम साहब, ये सब आए। भाई था हमारा। और इंशाअल्लाह ये कुर्बानी रायगान नहीं जाएगी। और जहाँ तक बात है कौम को, तो कौम खुददार कौम है, और मेरी कौम जब जागती है ना तो इंशाअल्लाह फिर दुश्मन जो भी अंदर बाहर, उनके तमाम इरादे पाश पाश हो जाते हैं। तो आखिर में आपके तवस्सुत से आप सबको सलाम है। आप सारे आज देखें, जब अल्लाह की पकड़ आती है ना तो ज़बान, हाथ, अकल काम करना छोड़ देते हैं। तो कौम से एक दरख्वास्त है कि अगर वाकई आम पाकिस्तानी की इज्जत चाहिए, अपने मस्जिद मदरसे, अपने बुज़ुर्गों की पग, अपनी माओ बहनों की चादर और अपने घरों की इज्जत आपको चाहिए, तो खुदा के लिए, दीन के, हमारी बुनियाद के, अल्लाह और अल्लाह के महबूब के, कुरान के और धरती माँ के जो दुश्मन है वो हमारे फैसले नहीं कर सकते। हमने अपने फैसले खुद करने। खुददारी और गैरत ये जिस कौम में नहीं होती ना, उनकी इज्जतों के जनाजे निकलते हैं। आज मैं सिर्फ आपके तवज्जुह से ये कहना चाहूँगा कि खुदा के लिए, अपनी इज्जतों के लिए, अपनी बुनियादों के लिए, इस कौम की सालमियत के लिए, और इस मुल्क के ये ना हो कि इजराइल के तस्लीम होने के साथ साथ एटमी असासों के ये बदबख्त सौदे कर लें। कोई पता नहीं इनका, ये अपने ईमान बेच चुके हैं, ये घुसपैठी है। तो खुदा के लिए कौम जागो, रब का वास्ता है जागो। मौत आएगी, हम सबको आएगी, मौत से कोई नहीं भाग सकता। और ये घर, इसने अपना हक अदा कर दिया। अब कौम के हर घर ने इस कौम की बुनियाद के लिए, इस कौम की इज्जत और नामूस के लिए, इस कौम की सरबलंदी के लिए, दीन हक के लिए, नामूस रिसालत के लिए, और सब जिलाली परचम के लिए, और आने वाली नस्लों के लिए कुर्बानी हम पर फ़र्ज़ है। और इंशाअल्लाह इसकी मिसाल 28 तारीख को कौम इनको देगी, ऐसी मिसाल देगी कि इनकी नस्लें याद करेंगी इंशाअल्लाह। एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया।